अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टाफ की सैलरी के हवाले से चाहे वो डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि जैसे ही हम लोग स्टाफ की मैनेजमेंट के अंदर आते हैं तो ये पहला जो है ये हमारे पास है अलाउंस कैटेगरी। देखिए, एक तो ये है कि स्टाफ की जो सैलरी है ये बेसिकली हम जिस वक्त टीचर को ऐड करते हैं तो उस वक्त टीचर के फॉर्म के अंदर हम लोगों ने सैलरी एट द अपॉइंटमेंट ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तो फ्लैट आपकी सैलरी है तो वो यहाँ पर सबमिट करने पर हमारा जो निज़ाम है ना वो बन जाता है। अगर लेट से इस सैलरी के अलावा भी आप कुछ इसको मैनेजमेंट करते हैं तो फिर ये होता है कि अलाउंस कैटेगरी में आएंगे हम लोग। यहाँ पर हम अलाउंस जो है वो कैटेगराइज करेंगे। लेट से जैसे कि ये एकेडमी है, यानी इस स्कूल के अंदर ये टीचर जो है वो एकेडमी भी पढ़ाते हैं। लेट से यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का किसी टीचर को दिया हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पर वो ऐड होगा एडिशन इन सैलरी, यानी उस सैलरी के अंदर वो ऐड होकर आएगा। हम क्रिएट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर अगला ये है कि असाइन अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट जो है वो अब सब टीचर्स को तो नहीं अलाउ किया होगा ना। अब यहाँ पर हम पहले जाकर फिल्टर करेंगे कि वो टीचर है स्टाफ में से, लेट से कि ये स्टाफ है, इनको हमने एकेडमी की मद में 6,000 रुपया, और ये ऑलवेज, इसका मतलब ये कि हर दफा उसकी सैलरी में 6,000 रुपया, जो उसकी बेसिक सैलरी है उसमें 6,000 रुपया ऐड होकर जो है वो मैनेज होगा इसमें। ये क्लियर है जी। इसके बाद हम स्टाफ की सैलरी पर, ये चौथे नंबर पर है स्टाफ सैलरी। ये बहुत ही सिंपल सा है। हम मंथ सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जिस महीने जो करंट मंथ होगा तो वो ऑटोमेटिकली ये आपको वही मंथ दिखाएगा। हम सबमिट करेंगे तो ये जो है वो क्रिएट हो जाएगा सैलरी का ना। और फिर ये कि क्रिएट सैलरी स्लिप है, तो इसमें ये है कि हम रोल सेलेक्ट करते हैं। लेट से कि टीचर्स तमाम की जून की सबमिट हो जाए, यानी हम सबमिट करेंगे तो जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब हमें पता कैसे चलेगा कि उनका जो सैलरी है वो हमने उनके साथ कोई लेन देन का निज़ाम है, कैसे है। फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे लेट से टीचर को। तो टीचर में कोई भी टीचर जब आएगा हम फिल्टर करते हैं तो उस टीचर की सैलरी, देखिए ये एक है सैलरी वाउचर, SV का मतलब सैलरी वाउचर। 8,000 सैलरी वाउचर है, इसका हमने देना था, माइनस में आ रहा है। फिर एक हमने 8,000 उसको दे दिया तो वो जीरो बैलेंस हो गया। फिर हमने एक सैलरी वाउचर क्रिएट किया 9,000 रुपए का, फिर उसको हमने पेमेंट जो है वो 9,000 दे दी। आज के दिन में उसका हमने कोई पैसे लेन देन नहीं करना। तो इस तरीके से ये बेसिकली मैनेज होता है। इसी तरह ये ओपनिंग बैलेंस भी है। लेट से किसी टीचर के साथ आपका प्रीवियस कोई लेन देन है, आप उस टीचर को सिलेक्ट करते हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस मैनेज करते हैं, उनसे पैसे लेने हैं या देने हैं। डेबिट का मतलब होता है हमने लेने हैं, क्रेडिट का मतलब है हमने देने हैं। हम नोट करके क्रिएट करेंगे तो इस टीचर के जिम्मे ये 2,500 रुपये डेबिट या क्रेडिट लग जाएगा। तो जब भी हम इसका ओपनिंग बैलेंस चेक करें, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करेंगे, तो ये 2,500 रुपये उसका जो प्रीवियस बैलेंस होगा वो मैनेज होकर हमें रिपोर्ट बनाकर दे रहा होगा। होपफुली ये आपको समझ आएगी और ये आपको हेल्प करेगा आपके मैनेजमेंट में।